नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इन्फिनिट चैप्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक और ज्ञान से भरपूर पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है सेपियंस, मानव जाति का संपूर्ण इतिहास। इस पुस्तक को युवाल नोआ हरारी ने लिखा और इसमें उन्होंने बहुत पूरी इंसानियत की कहानी को बेहद सरल और गहराई से समझाया है। ये किताब हमें बताती है कि हम होमो सेपियंस कैसे एक साधारण से जानवर से धीरे धीरे इस धरती की सबसे शक्तिशाली प्रजाति बन गए हैं। यह कहानी सिर्फ अतीत की ही नहीं बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य से भी जुड़ी हुई है। सेपियंस की कहानी को शुरुआत लगभग 70,000 वर्ष पूर्व पहले एक बहुत बड़ी घटना से, जिसे हरारी ज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। इस क्रांति से होमो सेपियंस भी बाकी जानवरों की तरह ही थे। वे अपना भोजन ढूंढते थे, शिकार करते थे और किसी तरह जीवन को बचाए रखते थे। लेकिन लगभग 70,000 साल पहले हमारे मस्तिष्क में कुछ ऐसे बदलाव हुए जिनकी वजह से हम जटिल भाषा विकसित कर पाए। यह भाषा सिर्फ खतरा या भोजन के बारे में बताने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके जरिए हम कल्पना कर सकते थे, कहानियां गढ़ सकते थे, उन चीजों के बारे में बात कर सकते थे जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थी। यही कल्पना करने की शक्ति होमो सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत बन गई। हरारी कहते हैं कि इंसान की असली शक्ति उसकी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि ये क्षमता है वह काल्पनिक चीजों पर विश्वास कर सकता है। उदाहरण के लिए राष्ट्र, धर्म, पैसा, मानवाधिकार, कंपनियां, ये सभी वास्तविक वस्तुएं नहीं है बल्कि सामूहिक कल्पनाएं हैं। भारत एक देश है, लेकिन भारत को छूकर दिखाया नहीं जा सकता। ये एक विचार है, एक कहानी है जिस पर लाखों करोड़ों लोग विश्वास करते हैं। यही विश्वास लोगों को जोड़ता है। कोई शेर या बंदर कभी लोकतंत्र, धर्म या शेयर बाजार के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि उनके पास कल्पना की ये शक्ति नहीं है। इस कल्पना की वजह से इंसान बड़े बड़े समूहों में सहयोग कर पाया। छोटे समूह में लोग एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, लेकिन जैसे ही समूह बड़ा होता है व्यक्तिगत पहचान संभव नहीं रहती। ऐसे में साझा कहानियां जैसे एक ही धर्म, एक ही राष्ट्र या एक ही कानून लोगों को एक साथ बांधती है। इसी कारण लाखों और करोड़ों लोग एक दूसरे को जाने बिना भी साथ मिलकर काम कर पाते हैं। यही वजह है कि इंसान ने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। इसके बाद लगभग 12,000 साल पहले मानव इतिहास में एक और बड़ा बदलाव आया, जिसे कृषि क्रांति कहा जाता है। इस दौर में इंसान ने शिकार और भोजन संग्रह करने की जीवन शैली छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। वह एक जगह बसने लगा और गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलें उगाने लगा। आमतौर पर यही सिखाया जाता है कि खेती मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन हरारी इसे इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी कहते हैं। उनके अनुसार खेती ने इंसान की जिंदगी आसान नहीं बनाई, बल्कि कई मायनों में और कठिन कर दी। शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले इंसान का जीवन कई मामलों में बेहतर था। उनका भोजन विविध था। वे फल, सब्जियां, मेवे और मांस खाते थे। उन्हें दिन में बहुत काम कम करना पड़ता था। वे अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ थे। बीमारियां कम फैलती थी क्योंकि जनसंख्या कम थी और लोग दूर दूर रहते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे स्वतंत्र थे, किसी एक जगह से बंधे नहीं थे। लेकिन खेती के साथ इंसान एक ही जगह पर बंध गया। उसका भोजन सीमित हो गया, उसे दिन रात खेतों में मेहनत करनी पड़ी, जनसंख्या बढ़ी, बीमारियां फैली और जीवन अधिक कठिन हो गया। तो फिर सवाल उठता है कि इंसान ने खेती को अपनाया ही क्यों? हरारी कहते हैं कि गेहूं ने इंसान को फंसा लिया। जैसे खेती शुरू हुई, जनसंख्या बढ़ने लगी और फिर पीछे लौटना संभव ही नहीं रहा। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा भोजन चाहिए था, इसलिए और ज्यादा खेती करनी पड़ी। इस तरह यह एक अंतहीन चक्र बन गया। खेती के साथ निजी संपत्ति का विचार आया। यह मेरी जमीन है, यह मेरा घर है। राजाओं और शासकों का उदय हुआ। सामाजिक असमानता बढ़ी। अमीर गरीब का अंतर साफ दिखाई देने लगा। उसी दौर में पितृसत्ता भी मजबूत हुई। महिलाओं की भूमिका सीमित कर दी गई। समय के साथ इंसान अलग अलग हिस्सों में रहते हुए भी एक दूसरे से जुड़ने लगा। हरारी बताते हैं कि मानव जाति को एकजुट करने में 3 चीजों ने अहम भूमिका निभाई: पैसा, साम्राज्य और धर्म। पैसा शायद इंसान की सबसे सफल कल्पना है। कागज या धातु का एक टुकड़ा अपने आप में बेकार होता है, लेकिन हम सब उस पर भरोसा करते हैं, इसीलिए वह मूल्यवान बन जाता है। पैसे ने व्यापार को आसान बनाया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा। साम्राज्यों ने भी दुनिया को एकजुट किया। रोमन, मुगल, मंगोल और ब्रिटिश जैसे साम्राज्यों ने अलग अलग संस्कृतियों और लोगों को एक शासन के तहत जोड़ा। भले ही साम्राज्य अक्सर हिंसा और शोषण के जरिए बने हो, लेकिन इन्होंने कानून, प्रशासन, भाषा और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। धर्म ने भी इंसान को एक ही साझा पहचान दी। ईसाई, इस्लाम और बौद्ध जैसे धर्मों ने नैतिक नियम दिए और लोगों को एक दूसरे से जोड़ा। भले ही इतिहास में धर्म के नाम पर हिंसा भी हुई हो। इसके बाद लगभग 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत हुई।
हुई। इस क्रांति का सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इंसान ने इसे स्वीकार किया कि वह सब कुछ नहीं जानता। इसी स्वीकृति से खोज और प्रयोग का रास्ता खुला। विज्ञान ने तकनीक को जन्म दिया, उद्योगों को विकसित किया और आधुनिक दुनिया की नींव रखी। विज्ञान, साम्राज्य और पूंजीवाद एक दूसरे से जुड़े रहे। वैज्ञानिक खोजों ने नए संसाधन दिए, नए ऊर्जा के स्रोत खोजे गए और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। आज की दुनिया में वैज्ञानिक क्रांति का ही परिणाम है। चिकित्सा विज्ञान ने औसत आयु को बढ़ा दिया है, तकनीक ने संचार को आसान बना दिया है और परिवहन ने पूरी दुनिया को छोटा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या ये सारी प्रगति इंसान को खुश बना पाई है? आधुनिक जीवन में तनाव, चिंता और अवसाद तेजी से बढ़े। हरारी कहते हैं कि खुशी शायद बाहरी सुविधा से नहीं बल्कि हमारी अपेक्षाओं और मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। किताब के अंत में हरारी का भविष्य की ओर देखते हैं, जहाँ जैविक इंजीनियरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीक इंसान को नई दिशा में ले जा रही है। हम अपने जीन बदल सकते हैं, मशीनों को शरीर से जोड़ सकते हैं और शायद ऐसी ही बुद्धिमान मशीनें बना सकते हैं जो हमसे भी आगे निकल जाए। ये भविष्य रोमांचक भी है और डरावना भी है। सेपियंस हमें ये समझने में मदद करती है कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। ये किताब हमें यह एहसास कराती है कि जिन व्यवस्थाओं को हमें स्थायी मानते हैं वे सभी इंसान कल्पनाएं हैं और बदली जा सकती है। इंसान आज सबसे शक्तिशाली प्रजाति है, लेकिन इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अपने अतीत को समझकर ही अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको हमारी ये किताब की जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना ओपिनियन दें। धन्यवाद।